नमस्कार। तो महिला आरक्षण बिल पास हो गया। हालांकि अभी पास हुआ है, मिलने की कहीं कोई उम्मीद नहीं है आरक्षण महिलाओं को। जो महिलाएं देख रही हैं ये शो, उनको खुश होने की जरूरत नहीं है। अगले 15-20 साल बाद शायद ये आरक्षण मिलेगा। 15-20 साल में दुनिया में क्या क्या होगा कौन जानता है। लेकिन कल महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद जो सबसे बड़ी खबर आई वो ये आई कि असदुद्दीन ओवैसी ने और उनके एक और साथी ने, जो उनकी पार्टी के हैं, उन्होंने आरक्षण के विरोध में वोट दिया। उसके अलावा सारी पार्टियों ने, सभी लोग जो उपस्थित थे, उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक बिल के समर्थन में वोट दिया। बहुत सारी आलोचनाएं भी कल शुरू हो गई। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का कोई प्रशंसक नहीं हूं। उनकी पूरी राजनीति का, जो भी धर्म को राजनीति का आधार बनाता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, मैं उनका समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन मैंने आरक्षण के इतिहास पर जो वीडियो बनाया था, महिला आरक्षण के विधेयक के इतिहास पर जो पूरा वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कुछ जरूरी सवाल उठाए थे। और वही सवाल असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात सुनकर या उनके वोट न देने को देखते हुए मेरे मन में दोबारा आए। अगर एक लाइन में बताना हो कि अब तक महिला आरक्षण बिल पास क्यों नहीं हुआ, इतने लंबे समय से वो लटका हुआ क्यों था 20-22 सालों से, तो उसका जवाब यह है कि पुराने महिला आरक्षण विधेयक में एससी और एसटी के लिए तो आरक्षण था, लेकिन ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं था। इसीलिए जो ओबीसी पार्टियां थीं, चाहे वो जनता दल रहा हो, अपने जमाने की समता पार्टी रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, इन सब लोगों ने इस विधेयक का जबरदस्त विरोध किया था। सबका यह कहना था कि अगर इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण नहीं होगा तो इस विधेयक के जरिए जो महिलाएं चुन के आएंगी वो पढ़े लिखे और पैसे वाले घरों की, सवर्ण घरों की होंगी। ओबीसी महिलाएं इसमें नहीं आ पाएंगी। मुझे याद है कि बाकायदा आंकड़ा दिया गया था कि उस समय सिर्फ 39 महिलाएं थीं जो संसद में थीं, लोकसभा में थीं, और उन 39 महिलाओं में सिर्फ 4 ओबीसी महिलाएं थीं। यह सवाल उठाया गया था, यह सवाल जायज है। और इस बार भी जब बहस हुई तो राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने और भी कई सारे लोगों ने ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की बात की, एससी एसटी के आरक्षण की बात की। लेकिन अगर आंकड़ों पर ही जाना है तो जरा आंकड़े निकाल लीजिए कि भारतीय संसद में, लोकसभा में मुस्लिम महिलाओं की कितनी संख्या है। आप पाएंगे कि भारतीय संसद में मुस्लिम महिलाओं की संख्या 0 के आसपास लगातार रहती है। कभी कोई एक आध आ गए तो आ गए, अदरवाइज लोकसभा में मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग नहीं होता है। 14% मुसलमान हैं इस देश में। अगर आधा कर दें तो 7% मुस्लिम महिलाएं हैं। सारे लोगों ने ओबीसी का सवाल उठाया, एससी का सवाल उठाया, एसटी का सवाल उठाया, और बिल्कुल सही उठाया। दलित, दमित, वंचित वर्ग की महिलाओं को अलग से प्रतिनिधित्व तो मिलना ही चाहिए। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि आखिर किसी ने भी मुस्लिम महिलाओं का सवाल क्यों नहीं उठाया। अगर दलित, दमित, वंचित वर्ग में दलित महिलाएं आती हैं, एससी महिलाएं आती हैं, ओबीसी महिलाएं आती हैं, तो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने उपलब्ध है। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया था कि मुसलमान पिछड़ों की तरह ही हैं। मुसलमानों के यहां बेहद गरीबी है, बेरोजगारी है, बाकी सारी चीजें हैं, और वो दमित और वंचित वर्ग में ही आते हैं। तो अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब, और यह सवाल पहले भी उठा था, पहले भी संसद में यह सवाल उठा था, जीएम बनातवाला साहब थे, उन्होंने यह सवाल उठाया था कि आखिर मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात क्यों नहीं की जा रही है, तब भी वो अकेले पड़ गए थे। असदुद्दीन ओवैसी और उनके साथी जो थे, उन्होंने इसी मांग को ध्यान में रख के अपना समर्थन इस बिल को नहीं दिया। आप उनकी आलोचना कर सकते हैं, जितनी चाहे कर सकते हैं। इस देश में कोई भी किसी की आलोचना कर सकता है, और मुस्लिम हो तो उसकी आलोचना तो खुल के की जा सकती है, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। लेकिन यह सवाल तो सामने आता है कि 7% जो महिलाएं मुसलमान इस देश में हैं, उनके आरक्षण की बात कोई क्यों नहीं करता है। हमारे वही नेता
जो दलित का सवाल उठाते हैं, जो एसटी का सवाल उठाते हैं, जो ओबीसी का सवाल उठाते हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं बिल्कुल सही सवाल उठाते हैं, उन सब लोगों का यह सवाल बिल्कुल सही है कि आखिर जब महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है तो उसमें दलितों को, शेड्यूल ट्राइब को, ओबीसी को अलग से आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा। लेकिन इस सवाल के साथ एक सवाल ये क्यों नहीं जुड़ता है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए भी उसमें कोटा क्यों नहीं आरक्षित किया जा रहा। हमारा संविधान बना तो उसमें धर्म के आधार पर आरक्षण की बात नहीं की गई। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि मुसलमान हमेशा हमेशा के लिए ये जो अफर्मेटिव एक्शन है उससे बाहर हो गए। और जैसा मैंने कहा कि सच्चर कमीशन की रिपोर्ट बहुत साफ साफ बताती है कि इस देश में जो लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इस देश में जो लोग गरीबी का शिकार हैं, वंचना का शिकार हैं, जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनमें मुसलमान हैं। कल राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि जितने सचिव हैं उसमें 4 या 5 ही ओबीसी सचिव हैं, लेकिन साथ में कोई आंकड़ा देखे और यह बताए कि उसमें मुस्लिम कितने हैं। सरकारी सेवाओं में क्लास 1 की जो जॉब होती है, क्लास 2 की जो जॉब होती है, उसमें मुसलमानों की संख्या गिनी चुनी है। न्यूज चैनल्स को देख लीजिए, जितने न्यूज चैनल्स हैं, मेन स्ट्रीम के जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, चाहे वो आज तक हो, चाहे जी न्यूज हो, चाहे बाकी सारे चैनल हो, उसमें या तो आपको मुसलमान नहीं मिलेंगे या मिलेंगे तो बहुत गिने चुने मिलेंगे। सरवाइव करना उनके लिए मुश्किल है। किसी भी सरकारी दफ्तर में आप चले जाइए, आपको वहां मुसलमान नहीं मिलेंगे। आसान है उनको पंचर वाला कहकर चढ़ा देना, बहुत लोग चढ़ाते रहते हैं। यह अलग बात है कि अपनी मेहनत से बहुत सारे मुसलमानों ने अपना मकाम भी हासिल किया है, लेकिन सरकार की तरफ से अल्पसंख्यकों को, सिखों को, मुसलमानों को, पारसियों को, बौद्धों को आगे बढ़ाने के लिए जब भी कोई स्कीम आती है तो उसका विरोध करना शुरू कर दिया जाता है। आपको पता होगा कि कर्नाटक में एक स्कीम थी जिसमें एससी भी शामिल थे और जिसमें मुस्लिम भी शामिल थे, जिसको लेकर सुधीर चौधरी जो हैं, आज तक में आजकल हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया, न्यूज बनाई, जिस पर उनके खिलाफ केस हुआ है। तो उनको जब भी सुविधाएं देने की बात होती है, मीडिया में हल्ला शुरू हो जाता है, विरोध शुरू हो जाता है और बात वही किया जाता है कि संविधान जो है वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता। लेकिन मुसलमानों में जो पिछड़े हैं, उन पिछड़ों को सरकार की तरफ से कोई सहायता क्यों नहीं मिलनी चाहिए? संविधान में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, क्यों नहीं ऐसे परिवर्तन भी किए जाने चाहिए जिससे जो मुसलमान हैं, जो पिछड़े हुए हैं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, उनको भी अलग से प्रतिनिधित्व मिले ताकि उनका विकास हो सके। या फिर मैं उसी सवाल पे लौट के आता हूं कि जब आप इसी की बात कर रहे हैं कि महिलाओं के आरक्षण में एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि अगर एससी, एसटी, ओबीसी को अलग से प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो इन पर ये एक तरह से सवर्ण आरक्षण बन जाएगा, सवर्ण कानून बन जाएगा। ज्यादा से ज्यादा सवर्ण महिलाएं अंदर आएंगी, दलितों की, वंचितों की आवाज उठाने वाली महिलाएं आगे नहीं आ पाएंगी। तो क्या यही तर्क मुसलमानों के लिए सही नहीं है? तो असदुद्दीन ओवैसी बाकी टाइम में जो भी करते हो, भाजपा की बी टीम हो, सी टीम हो, ए टीम हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज जो वो सवाल उठा रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आपको धर्म की राजनीति ने अंधा नहीं कर दिया है, अगर आप केवल स्वार्थ के चलते सोचना नहीं शुरू कर चुके हैं, तो एक बार ठहर कर सोचिए कि आखिर मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण पर पूरा का पूरा सदन चुप क्यों था? केवल एक पार्टी के 2 सांसदों को क्यों बोलना पड़ा? क्यों नहीं हमारी मुख्य धारा के किसी नेता ने उठकर यह बात कही कि जैसे एससी, एसटी, ओबीसी की महिलाओं को इसमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वैसे ही मुसलमान महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए भी इसमें प्रावधान होना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि यह लागू होने नहीं जा रहा है। अगले 15-20 साल तक क्या होगा किसी को नहीं पता है। उसके पहले कितनी बार सरकार बदलेगी, बनेगी, बिगड़ेगी, किसी को नहीं पता है। आगे कौन सा कानून आएगा किसी को नहीं पता है। लेकिन आज जब ये कानून आया था तो क्यों नहीं ऐसा हो सकता था कि इसमें कम से कम बात तो उठाई गई होती मुस्लिम महिलाओं के बारे में भी। अगर अपने देश के अल्पसंख्यकों के बारे में हम नहीं सोचेंगे, जिस तरह के नफरत का माहौल देश में बनाया गया है, उस माहौल में अगर हम आगे आकर अपने देश की अल्पसंख्यक महिलाओं के बारे में नहीं सोचेंगे तो किसी को भी यह कहने का मौका मिलेगा कि हमारे साथ लगातार अन्याय हो रहा है। और जिस देश में
नागरिकों के साथ अन्याय होता है, वो देश कभी सुखी और समृद्ध नहीं हो सकता। इसलिए बाकी सारे मुद्दों में असदुद्दीन ओवैसी साहब से मेरा जितना भी विरोध हो, लेकिन इस मुद्दे पे उनकी चिंता के साथ मैं खुद को शामिल कर रहा हूं। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया और ये मांग कर रहा हूं कि जो महिला आरक्षण विधेयक है वो जब भी लागू हो, जिसकी भी सरकार में लागू हो, ये ध्यान रखा जाए कि उसमें SC, ST, OBC के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं को भी, जिनकी संख्या 7% है, उनको भी प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया जाए। आज के लिए इतना ही। बाकी बातें फिर कभी। अगर आपको लगता है कि हम जो बातें कर रहे हैं वो जरूरी हैं, वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो हमारे साथ आइए, हमारे वीडियोस को दूर तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जैसे भी हमारी सहायता करना चाहते हैं सहायता कीजिए। आप साथ आएंगे तो हम हिम्मत के साथ सच बोल सकेंगे। शुक्रिया।